यदि पूरी दुनिया आपको नकार देती है और आप ठाकुर जी को स्वीकार लेते हो ना, तो पूरी दुनिया आपको स्वीकार लेगी। ऐसा ही स्वीकार्य भाव का एक प्रसंग आपको सुनाने वाली हूँ। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से सब खुश होंगे। एक बार एक लड़का था जो ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। बहुत प्रेम करता था ठाकुर जी से, पूजा पाठ सब करता था, लेकिन व्यवहार बहुत ही खराब था। बड़ा कटु वचन बोलता था। परिवार में भी किसी के साथ घुल मिलकर नहीं रहता था। घर में कोई कुछ पूछता, हमेशा कटु वचन बोलता, हमेशा गलत जवाब देता। नौकरी करता था, वहाँ कोई बात करता तो वहाँ भी कटु वचन बोलता था। तो एक दिन लड़के के सामने ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अब आगे से मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो लड़का बड़ा प्रसन्न होता है कि ठीक है ठाकुर जी। तो ऐसे ही उठते ही माँ आवाज़ लगाती है, अरे बेटा आ जाओ, भोजन कर लो। तो लड़का कहता, हाँ माँ ठीक है, लगाओ भोजन। अब ठाकुर जी सब देख रहे थे। तो माँ ने भोजन परोसा और लड़के ने आराम से भोजन खाया। तो माँ यह सब देखकर आश्चर्यचकित थी कि मेरा बेटा तो प्रतिदिन कोई ना कोई भोजन में खामी निकालता है, नमक कम है, चपाती कच्ची है, अच्छे से नहीं बनी है, लेकिन आज बेटे ने चुपचाप भोजन कर लिया और ऑफिस जाते समय बोलता है, ठीक है माँ मैं आता हूँ। तो माँ बदले हुए व्यवहार से बड़ा खुश थी और सोच रही थी कि ये कैसा बदलाव है। अब लड़का अपनी मोटर बाइक पर ऑफिस के लिए जाता है तो ठाकुर जी भी साथ चले जाते हैं। ऑफिस जाकर लड़का आराम से जाकर बैठता है। लड़के का काम फ़ोन को अटेंड करना होता था। तो एक फ़ोन आता है जिसमें लड़के को झूठ बोलना था, लेकिन ठाकुर जी की तरफ देखता है तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं सच बोलना है। तो लड़के ने सब सच बोला। तो जैसे ही लड़के ने सच बोला, पूरे ऑफिस में लड़के की प्रशंसा हुई। सब लोग खुश हुए, सब ने खूब प्रशंसा की। तो लड़का बड़ा खुश था। अब लड़का घर के लिए निकलता है तो एक लड़का बोलता है कि मुझे भी छोड़ दोगे, आज मैं बाइक लेकर नहीं आया हूँ। वैसे उस लड़के को पता था कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, बड़ा कटु वचन बोलते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूरत थी तो सोचा एक बार बोल कर देख लेता हूँ। तो ठाकुर जी ने सिर हिलाया कि हाँ छोड़ देना है। तो लड़के ने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ, बैठो पीछे। तो अब लड़का पीछे एक बैठा है और आगे ठाकुर जी बैठे हैं। तो लड़का जैसे ही नीचे उतरा, घर पहुंचा तो गले मिलता है। उस समय इस लड़के को बड़ा अच्छा अनुभव होता है, संतुष्टि महसूस होती है, किसने कोई अच्छा कार्य किया है। अब जैसे ही घर जाता है तो अपनी माँ को सारा वार्तालाप सुनाता है कि कैसे ऑफिस में मेरी इतनी तारीफ हुई, कितना अच्छा काम मैंने किया, सब मेरी प्रशंसा कर रहे थे। तो माँ बहुत खुश थी। और बेटा भोजन करने के बाद अपने पिताजी के पास बैठता है और पिताजी से भी बातें करता है। पिताजी भी बड़े खुश थे कि हमारा बेटा तो कभी बात ही नहीं करता था, बड़े कटु वचन बोलता था, और अब तो घुल मिल कर रहता है, अच्छे से बातें भी करता है। तो लड़का अब सोने के लिए जाता है। तो जैसे ही सोने के लिए जाता है तो ठाकुर जी को कहता है कि ठाकुर जी आप भी विश्राम कीजिए, सारा दिन मेरे साथ घूम रहे हो, सुबह ऑफिस भी चलना है। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है।
लेकिन ठाकुर जी वहाँ कहाँ थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। लड़का सो के सुबह उठता है तो माँ आती है और सिर पर हाथ फेरती है, गाल पर हाथ फेरती है। प्रतिदिन लड़के की माँ ऐसे ही जगाती थी। तो लड़के की माँ जाती है, अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है, सिर में हाथ फेरती है और हाथ फेर कर चली जाती है। कहती है बेटा उठो। प्रतिदिन बेटा बड़े कटु वचन बोलता था कि आता हूँ, परेशान कर दिया। लेकिन आज बेटे ने अपनी माँ के हाथ को पकड़ा और कहा माँ आता हूँ। तो माँ को बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। अब लड़का इधर उधर देख रहा था कि ठाकुर जी कहाँ हैं, लेकिन ठाकुर जी तो कहीं भी नहीं थे। अब लड़के को एहसास हुआ कि ठाकुर जी को तो मैंने सपन में देखा है और ठाकुर जी मुझसे कहना चाहते हैं कि मैं सबके साथ गलत व्यवहार करता हूँ, मैं अच्छा व्यवहार कर सकता हूँ और मुझे अच्छा अनुभव होगा, सब मुझे स्वीकार करेंगे। सबसे प्रेम करना ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वह सब सोचते हैं कि भगवान जिस दुनिया में है ही नहीं। जिनको पता है कि ठाकुर जी उनको देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं जो भी हम करते हैं, तो वो लोग गलत कार्य कर नहीं पाते, वो छोड़ देते हैं। कोई गलत कार्य कर भी देते हैं तो वो छोड़ भी देते, क्योंकि उनको पता है मैं कितना गलत कर सकता हूँ, भगवान जी देख रहे हैं। दोस्तों, उद्धव जी ने पूछा था श्री कृष्ण से कि तुम्हें तो सब पता है क्या होने वाला है, इंसान क्या गलती कर रहा है, फिर तुम रोकते क्यों नहीं हो? तो श्री कृष्ण ने कहा था नहीं, जिनको ये पता है कि मैं उनके साथ हूँ वह व्यक्ति कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता, और जिनको लगता है कि मैं उनके आसपास नहीं हूँ, जो मुझे अनुभव नहीं कर पाते, जो मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, वह व्यक्ति गलत कार्य करता है और फिर गलत कार्य करने से उसे नतीजा भी गलत ही मिलता है।